हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? क्या हाल चाल है? सुना है तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं और तुम ले रहे हो एग्जाम्स की बहुत सारी टेंशन। फिगर नॉट, तुम्हारी बेस्टी है ना तुम्हारे साथ। अब आज हम क्या करने वाले हैं, अपने इस एग्जाम के डर को सर से बाहर निकालने वाले हैं, राइट। यानी अपना चैप्टर नंबर 1 हम आज कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम रेडी करने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर नंबर 1 ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 का नाम है बच्चा लिविंग टुगेदर। यूनिट है हमारी 1 आवर कम्युनिटी। और शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम मिलने वाले हैं अपने एक दोस्त से जिसका नाम है बच्चा, वो खुद बता रहा है, माय नेम इज चंदन। और चंदन आपको बोल रहा है हाय, एग्जाम से डर लग रहा है। अरे यार मैं हूं ना, तो जल्दी से चंदन को हाय बोल दो बच्चा। जो चंदन है वो तुम्हें अपना गांव दिखाना चाहता है। चंदन बोल रहा है बच्चों कि आई लिव इन अ ब्यूटिफुल विलेज, मैं बहुत ही सुंदर गांव में रहता हूँ। कम लेट मी शो यू माय विलेज। चलो चंदन का गांव देखने चलते हैं, रेडी? आ जाओ। तो चंदन का गांव कुछ ऐसा है जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। पॉन्ड है, गाय है, कौवा है, विलेज का घर है, वाटर टैंक है, पोस्ट ऑफिस है, दुकानें हैं, ये बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। कुआं भी है, लोग कबड्डी खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है ना। यानी बहुत कुछ है। और तुमको पता है हम सबके एरिया में ऐसे रहता है, राइट। हम कहीं भी रहे हैं, हम किसी सोसाइटी में रह रहे हो, किसी गांव में रह रहे हो, किसी मोहल्ले में रह रहे हो, किसी टाउन में रह रहे हो, है ना, या किसी बिल्डिंग में रह रहे हो, तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट, है ना। हमारे आसपास स्कूल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल हो सकता है, दुकानें हो सकती है, मार्केट हो सकता है, मॉल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, राइट। अब तुमको पता है ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको? भाई हमारे पड़ोसी भी रहते हैं, आपके दोस्त भी आपके आसपास रहते हैं, है ना। हम सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक कम्युनिटी। क्या बोलते हैं इसको? कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी क्या होती है? ये एक ऐसा ग्रुप है पीपल का एंड प्लेसेस का। People and places who live and work together. We share, help and care for each other. Right? इसको क्या बोलते हैं हम? कम्युनिटी बोलते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक प्लेसेस का। ये पब्लिक प्लेस क्या होती है? पब्लिक प्लेस यानी ऐसी जगह जहाँ पे हर कोई जा सकता है, आ सकता है ना। वहां कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि ये तो भाई अपन का इलाका है, यहाँ तुम कैसे आ गए। जैसे स्कूल, कोई ऐसी दादागिरी दिखा सकता है? नहीं, हम सब जा सकते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। मार्केट में जा सकते हैं, प्लेग्राउंड जा सकते हैं, रोड पे जा सकते हैं, रोड पे चल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि ये तो भाई मेरी रोड है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही चलूंगा, तुम नहीं चल सकते, राइट। यानी ऐसी जगहों को हम पब्लिक प्लेस कहते हैं। पब्लिक प्लेसेस आर प्लेसेस दैट एवरीवन यूज। They are used for different purpose, जैसे playing, relaxing, meeting others. Done है। दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए। अब आओ चंदन के दोस्तों से मिलते हैं। चंदन के दोस्त कौन है? जॉन एंड मलाइका। अब ये बच्चे कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं। किस चीज की? ये प्लानिंग कर रहे हैं बच्चा वन महोत्सव की। वन महोत्सव आ रहा है और ये बच्चे प्लान कर रहे हैं वन महोत्सव सेलिब्रेट करने का। ओके, पर कहाँ? स्कूल के पास एक प्लेग्राउंड है, उस पार्क में, वो जो पार्क है वहां पे ये लोग वन महोत्सव मनाने का सोच रहे हैं, राइट। अब इन लोगों ने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें पार्क को थोड़ा क्लीन करना चाहिए, राइट। हम पार्क को क्लीन करेंगे, वहां पे प्लांट्स लगाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। फिर मलाइका बोलती है कि उसकी जो दादी है वो रोज सुबह वो मॉर्निंग वॉक पे आती हैं, अगर वो एकदम फ्रेश एयर रहेगी, बहुत सारे फ्लावर्स लगे होंगे, प्लांट्स लगे होंगे, तो वो भी खुश हो जाएंगी। तब इन्होंने सोचा हाँ हम अपने पेरेंट्स को भी इन्वाइट करते हैं, कितना मजा आ जाएगा, राइट। तो अब बच्चे अपने पेरेंट्स को बुलाने गए, ठीक है। अब आओ आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। उससे पहले क्या आपको ये पता है वन महोत्सव होता क्या है? वन महोत्सव मतलब बच्चा ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल, और नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, राइट। अब ये कब मनाया जाता है? हर साल बारिश के टाइम पे, रेनी सीजन में, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच
1 जुलाई टू 7 जुलाई क्या बनाते हैं हम? वन महोत्सव मनाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? पीपल प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड मेक द अर्थ ग्रीनर। पेड़ पौधे लगाते हैं, अपने एनवायरमेंट को हरा भरा खुशहाल बनाते हैं। ओके, समझे? वन महोत्सव क्या होता है? ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। अब आ जाओ, सारे लोग आ गए हैं, सारे पेरेंट्स आ चुके हैं, अब ये लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? शीला आंटी ये बोलती हैं कि हमारा जो पार्क है उसमें काफी सारी चीजें टूटी फूटी हैं, हमारे पार्क को रिपेयर की जरूरत है, वन महोत्सव मनाने से पहले उसको थोड़ा रिपेयर कर देते हैं। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ। अब देखो हर कोई क्या क्या मदद कर रहा है। समीर ने बोला कि मेरे पास जो है काफी सारी क्या है, लकड़ियां है, वुड है और नेल्स यानी कील है, तो मैं क्या करूंगा, बेंचेस को सही कर दूंगा पार्क में। फिर बबीता ने कहा कि मैं स्ट्रीट जो लाइट्स हैं उनको रिपेयर कर दूंगी। देन नूर ने कहा कि मेरे पास तो नर्सरी है, मेरी खुद की नर्सरी है। नर्सरी मतलब पता है ना? नर्सरी मतलब जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स हम उगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, राइट? स्कूल वाली नर्सरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे प्लांट वाली नर्सरी की बात हो रही है, जहाँ पे प्लांट्स लगे होते हैं, बहुत सारे प्लांट, पेड़ पौधे, फूलबारी लगी होती है। ओके, तो वहां से मैं सैपलिंग्स लेके आऊंगी। अब सैपलिंग क्या होती है? सैपलिंग यानी छोटे छोटे पौधे जिसको हम लगाते हैं। ओके, फिर वो बड़ा पौधा बन जाता है, तो इन छोटे छोटे पौधों को सैपलिंग बोलते हैं। प्लांट देम अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क, और हम उसको पूरे पार्क की बाउंड्री के पास पास लगा देंगे। फिर बबीता ने कहा इफ वी ऑल वर्क टुगेदर द पार्क विल बी रेडी इन नो टाइम। अगर हम सब मिलजुल कर काम करें तो पार्क एकदम फर्स्ट क्लास बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा। ओके, तो सारे के सारे लोग जो जो हेल्प कर सकते थे सब कर रहे हैं, सब मिलजुल कर काम करने जा रहे हैं। आओ आगे चलते हैं। तो आ गया है वन महोत्सव का दिन। अब वन महोत्सव के दिन पे क्या हो रहा है? वन महोत्सव के दिन पे जो मलाइका है या मल्लिका, कुछ भी बोल सकते हो, वो एक माइक्रोफोन लेके आई है अनाउंसमेंट करने के लिए। और क्या हुआ है, यहाँ पे ग्रुप्स डिवाइड हो गए हैं। क्लीनिंग के लिए एक ग्रुप बन चुका है, प्लांटिंग सैपलिंग के लिए एक ग्रुप बन चुका है, पानी देने के लिए एक ग्रुप बन चुका है, कुकिंग के लिए एक ग्रुप बन चुका है, अलग अलग चीजों के लिए ग्रुप बना दिए गए हैं। ठीक है, जैसे काम डिवाइड हो जाए। और ये देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो कितना साफ सफाई, एवरीवन वर्क टुगेदर टू एंड हेल्प ईच अदर। नाउ द पार्क लुक ब्यूटीफुल विद द न्यूली प्लांटेड सैपलिंग, क्लीन पाथ एंड पेंटेड वॉल। वॉल्स को भी पेंट कर दिया गया है, बेंचेस एकदम सही हो गई हैं। यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे यहाँ पे प्लांट्स और फ्लावर्स लगा दिए गए हैं, कितना क्लीन और हरा भरा लगने लगा है हमारा इनका पार्क, राइट? आओ आगे चलते हैं। अब पार्क का काम जैसे ही हुआ, यानी वन महोत्सव प्लांटिंग यानी पेड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हुआ, वैसे ही सबको बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, और वैसे ही बच्चे भागते हुए उस जगह पे गए जहां पे खाना बन रहा था। हाँ, वहां खाना भी बन रहा था। कौन बना रहा था भाई? सारे के सारे गांव वाले ही मिलजुल कर बना रहे थे। सारे के सारे गांव वाले मिलजुल कर वहां से सब्जियां, दालें, सारा का सारा सामान थोड़ा 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 करके सब लोग अपने अपने घर से लेके आए थे। सब लोग मिलजुल कर खाना बना भी रहे थे, यानी एक कम्युनिटी फीस्ट हो रही थी। कम्युनिटी फीस्ट यानी मिलजुल कर जब सब खाना खाते हैं उसको बोलते हैं हम कम्युनिटी फीस्ट, राइट? नेक्स्ट, अब खाना बन चुका है, अब खाना खाने की बारी। कैसे खा रहे हैं? सब एकदम बैठ गए हैं लाइन से। बच्चों ने केले के पत्ते बिछा दिए हैं, कोई प्लास्टिक के प्लेट्स यूज नहीं किए हैं। हमने क्या यूज किया? केले के पत्ते खाना खाने के लिए। देख रहे हो तुम, हर कोई केले के पत्ते पे खा रहा है, सब खाना खा रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और खाना खाने के बाद ये जो केले के पत्ते थे इनको उन्होंने एक गड्ढा किया होता है और उस गड्ढे में डाल दिया। क्यों? क्योंकि जो बनाना लीव्स हैं या कोई भी लीव्स, ये क्या होती हैं? ये एक बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं। ठीक है, लीव्स हो गए, खाने पीने की चीजें हो गई, जैसे फ्रूट्स का छिलका हो गया, फ्रूट्स हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, ये सारी कैसी चीजें हैं? ये सारी बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, यानी अगर हम इनको मिट्टी में डालते हैं, कुछ दिन तक रखते हैं तो जो बैक्टीरिया, माइक्रोब्स होते हैं उनको डिग्रेड कर देंगे, वापस से उनको तोड़ तोड़ के मिट्टी में मिला देंगे।
ओके। लेकिन अगर पॉलिथीन, प्लास्टिक की चीजें, प्लास्टिक की प्लेट यूज की गई होती तो वो पॉल्यूशन में होता, उससे वो मिट्टी में नहीं मिलती दोबारा, राइट। लीव्स बरीड इन द पिट बिकम मैन्योर एंड इट improves द सॉइल क्वालिटी। ये जो इस गड्ढे में हमने डाला है पत्तों को, ये धीरे धीरे क्या होगा, खाद बन जाएगा, ओके। और सॉइल की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। अब वन महोत्सव बन चुका है, सबने खाना पीना खा लिया है, कम्युनिटी फीस्ट भी हो गया है, सब बहुत थक गए हैं, लेकिन फिर भी सबके सब बहुत हैप्पी हैं। Yet they felt happy that they had worked hard together and make the park beautiful and inviting. अब पार्क बहुत सुंदर लग रहा है। बच्चों ने डिसाइड किया हम ऐसे ही अपने पार्क को एकदम साफ सुथरा और अच्छा अच्छा रखेंगे इन फ्यूचर। अब आपको पता है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे चंदन के गांव वालों ने मिलजुल कर काम किया, वैसे ही एक जगह छत्तीसगढ़ में है। क्या है? कांकेर। कांकेर छत्तीसगढ़ में एक नदी बहती थी, ठीक है, चिनार नदी। और बारिश के टाइम पे उसमें इतना पानी हो जाता था कि वो ओवरफ्लो होने लगती थी, जिससे बहुत दिक्कत होती थी कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सामान लाने ले जाने में, कहीं भी आने जाने में दिक्कत हो रही है उस नदी की वजह से। तो एक दिन सारे गांव वालों ने डिसाइड किया कि वो मिल के पुल बनाएंगे। 2 दिन के अंदर अंदर सारे गांव वालों ने मिलके पुल बना दिया। कैसे? बैम्बू का यूज करके, स्टोन्स का यूज करके एंड अदर मटेरियल्स का यूज करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पूरा पुल 2 दिन के अंदर अंदर सबने बना दिया। देख रहे हो, अगर हर कोई मिल के काम करे तो काम कितनी जल्दी हो जाता है। नाउ स्टूडेंट कैन रीच देयर स्कूल एंड विलेजर्स कैन क्रॉस द रिवर इजीली। और अब सबके लिए एकदम आसान हो गया था रास्ता, आना जाना, स्कूल जाना, सामान लाना ले जाना, राइट। और आपको पता है, जैसे हम इंसान, हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी ऐसी चीजें हैं, ऐसी स्पीशीज हैं। जैसे आंट, आपने चींटियों को देखा होगा कि अगर हमसे कोई मिठाई का टुकड़ा गिर गया, एक चींटी आएगी कहीं ना कहीं से, फिर वो दूसरी चींटियों को सिग्नल देगी, सारी की सारी आएंगी, उस मिठाई के टुकड़े को उठा के लेके जाएंगी। कोई कॉकरोच मर गया है, मान लो कोई कॉकरोच मर गया है, आप देखोगे थोड़ी देर बाद चींटियां आएंगी, उठा के लेके चली जाएंगी, है ना। कितनी सब लोग एकदम ग्रुप में आती हैं, लाइन बना के एकदम ऐसे काम करती हैं, एक कम्युनिटी की तरह काम करती हैं, राइट। ऐसे ही मधुमक्खियों में भी होता है। कुछ मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं, कुछ मधुमक्खियां बच्चे संभालती हैं, कुछ मधुमक्खियां क्या करती हैं, कुछ वर्कर बीज होती हैं, कुछ क्वीन बीज होती हैं, है ना। कुछ ड्रोन्स होती हैं। डन। अब आपको पता है, उरुका, उरुका क्या है? फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू, यानी 14th ऑफ जनवरी। ये कौन सा टाइम है? ये टाइम है जॉय का, फीस्ट का, टुगेदरनेस का। कहाँ पे? असम में, ठीक है। असम में एक फेस्टिवल होता है माघ बिहू, उरुका, ठीक है। इसमें लोग क्या करते हैं? इसमें लोग ऐसे एक झोपड़ी जैसा बनाते हैं। किसकी मदद से? बैम्बू और हे यानी ऐसे जो लंबी वाली ऐसे घास फूस है ना, इसकी मदद से एक हट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चा भेला घर। भेला घर, ओके, याद रखना। द सेलिब्रेशन एंड विथ बिग फीस्ट, मिलजुल कर खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। डन है। और सिर्फ असम में ही नहीं, सिक्किम में भी। सिक्किम में जब फसल कटाई का समय आता है, यानी हार्वेस्ट का टाइम आता है, तो कम्युनिटी के सारे लोग मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हैं, ओके। वहां पे जो लोग होते हैं स्पेशलिस्ट इन एग्रीकल्चर, खेती में एकदम स्पेशलिस्ट होता है, महारत हासिल की होती है, उनको खेतला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेतला। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। सच प्रैक्टिसेस हेल्प इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स इजीली एंड इनकलकेटिंग अ सेंस ऑफ बॉन्ड among people। इससे क्या होता है? लोग मिलजुल कर रहते हैं, है ना बच्चा पार्टी। अब आते हैं अपनी सोसाइटी पे। हम कहाँ रहते हैं? हम जहाँ भी रहते हैं वहां पे बहुत सारे हमारे आसपास लोग होते हैं। जैसे दुकानें हैं, दुकान में कौन होगा? शॉपकीपर। अब शॉपकीपर आपकी कैसे हेल्प करेगा? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर कैसे देना है आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि शॉपकीपर, रोड से हम कैसे, रोड हमारी कैसे हेल्प करती है, तो हम ट्रैवल कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, कनेक्ट पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरिया, अलाउ इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इस गुड्स का मतलब है सामान,
ओके। हेल्प पीपल ट्रैवल सेफली, हम सेफली ट्रैवल कर पाते हैं। हेल्थ सेंटर से हमें क्या मिलता है, अगर हम बीमार हैं तो वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है ना। प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर इलनेस, गिव्स मेडिसिन टू सिक पीपल, हेल्प पीपल स्टे हेल्दी। पुलिस क्या करती है, हमारी सेफ्टी करती है, प्रोवाइड सेफ्टी, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, हेल्प पीपल इन इमरजेंसी। स्कूल में क्या होता है, गिव्स एजुकेशन टू चिल्ड्रन, हेल्प अस लर्न न्यू थिंग्स, टीचर्स गुड मैनर्स एंड वैल्यूज। डन है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर अब आपको पता है कि हमारा पार्क बन के रेडी हो चुका है। अब पार्क को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, राइट। वहां पे लाइट खराब हो सकती है, बेंचेस वापस से खराब हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, तो हमें किस किस की जरूरत होगी, हमारी कम्युनिटी में और कौन कौन से लोग हैं और वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं हमारी, उनके पास कौन कौन से औजार होते हैं। देखो, पहला है मैसन। मैसन क्या करता है, मेंडिंग वॉल यूजिंग ब्रिक एंड सीमेंट, वॉल्स वगैरह टूट गई हैं, क्रैक आ गया, वॉल्स बनाएगा, घर बनाएगा, ये सब काम करता है। उसके पास जो औजार होता है उसको बोलते हैं ट्रॉवल, ठीक है। कारपेंटर क्या करेगा, लकड़ी वाले काम करेगा, जैसे बेंचेस खराब हो गए है ना, ये सारे काम कारपेंटर करेगा। कारपेंटर के पास क्या होता है, आरी, सॉ। देन हमने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा, गार्डनर रखेगा। उसके पास क्या होता है, वाटरिंग कैन होता है, सीजर भी होते हैं, कैंची भी होती है, आरी भी होती है, वो काटने वाली, फूल पत्ते घास वास। ओके, नाउ स्वीपर, स्वीपर क्या करेगा, वहां पे पार्क में साफ सफाई की जरूरत है, तो स्वीपर क्या करेगा, साफ सफाई करेगा, उसके पास होगी ब्रूम। नाउ इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, लाइट्स खराब हो गई तो लाइट्स ठीक करेगा, उसके पास भी अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, जैसे प्लायर हो सकता है ना, टेस्टर हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट करने वाला। डन है। नेक्स्ट, इस टेबल को आप एक बार वापस से पढ़ लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे। देन now, अगली एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द पीपल हु हेल्प इन मेंटेनिंग योर लोकेलिटी, व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशन। आपकी लोकेलिटी में कौन कौन लोग हैं और वो आपकी कैसे हेल्प कर रहे हैं, ये लिखना है। तो कौन कौन है, पहले तो दुकान तो भाई बहुत जरूरी है, हमें अपनी जरूरत का सामान चाहिए, तो पहला आता है शॉपकीपर। सेल थिंग्स वी नीड एवरीडे, हमें रोजमर्रा की जो सामान चाहिए वो हम उन्हीं से लेते हैं, राइट। टीचर क्या करते हैं, एजुकेशन देते हैं हमें, टीच अस एंड हेल्प अस लर्न। डॉक्टर्स क्या करते हैं, बीमार हो जाओ, अब बीमारी में दवा कहाँ से लोगे, ट्रीट सिक पीपल एंड कीप अस हेल्दी। पुलिसमैन क्या करते हैं, कीप अस सेफ एंड हेल्प इन इमरजेंसी। सैनिटेशन वर्कर्स क्या करते हैं, क्लीन द स्ट्रीट्स एंड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड टाइडी। डन है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा, why do you think it is important to have places जैसे पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टॉप in your locality? क्यों जरूरी है इन सब का हमारी लोकेलिटी में होना। तो पहली चीज है, अगर ये नहीं होंगे, पार्क नहीं होगा, कहाँ खेलने जाओगे भाई, सोसाइटी में खेलोगे, कांचे तोड़ोगे एक दूसरे के, क्रिकेट खेलोगे। स्कूल नहीं होगा तो एजुकेशन कहाँ पे मिलेगी, राइट। बस स्टॉप नहीं होगा तो हमारे ट्रैवल में कितनी दिक्कत आएगी, राइट। इन सब को हम इजी बनाने के लिए ये सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब आंसर आप कैसे लिखोगे, उसके लिए आप एक बार इसको रीड कर लेना। डन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट इफ वन और मोर ऑफ दीज प्लेसेस इन योर लोकेलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होता, लाइफ कैसे डिफरेंट होती। तो देखो, लाइफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाती। इफ देयर इज नो स्कूल, चिल्ड्रन विल नॉट गेट एजुकेशन, स्कूल नहीं होता, एजुकेशन नहीं मिलता, हॉस्पिटल नहीं होता तो हम ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाते, पार्क नहीं होता तो हम खेलने कहाँ जाते, रिलैक्स कहाँ करते, मूड फ्रेश कहाँ करते। इफ देयर आर नो बस स्टॉप नहीं होता तो इट विल बी हार्ड टू ट्रैवल टू स्कूल, वर्क और अदर प्लेसेस। सो विदाउट दीज प्लेसेस आवर डेली लाइफ विल बी फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, हमारी डेली लाइफ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती, राइट। व्हाट कैन यू डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ, आप क्या कर सकते हो इन प्लेसेस के लिए साफ सुथरा, क्लीन, सेफ रखने के लिए। तो पहला तो कचरे को डस्टबिन में हमेशा डालें, एक जागरूक नागरिक बने। आई कैन throw waste in the dustbin and never on the road or in park. I can keep the school, park, hospital and bus stop clean. आपको ये सारी जगह क्लीन रखनी है, ठीक है। I should not damage benches.
प्लांट्स, स्कूल थिंग्स। ये पब्लिक प्रॉपर्टीज को कभी भी डैमेज नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत बुरी आदत है ये। अगर आप स्कूल की प्रॉपर्टी, बाहर कहीं गए, तो सोच रहे हो मेरा क्या जाता है, ऐसा नहीं सोचना बच्चा। उनकी सेफ्टी आपके हाथ में है। डन है। आई शुड फॉलो रूल्स एंड बी पोलाइट विद अदर। रूल्स को फॉलो करना है, सबके साथ पोलाइटली बिहेव करना है। ओके, देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिटीज टू कम टुगेदर इन टाइम्स ऑफ नीड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? हमारी कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी को जरूरत पड़े हम सबको मिलजुल कर मदद करनी चाहिए। जैसे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा कि कैसे सब लोग मिलजुल कर किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है, राइट? आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू। आपको ऐसे आंसर को लिखना है कि ये बहुत सच बात है ना? व्हेन पीपल कम टुगेदर इन टाइम ऑफ नीड, जब जरूरत के समय पे सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, तो चीजों का हल, प्रॉब्लम का सलूशन बहुत इजीली, आसानी से मिल जाता है। दे हेल्प ईच अदर एंड सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली। इट मेक एवरीवन फील हैप्पी, सेफ एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू पीपल इन योर लोकेलिटी कम टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर? क्या आपकी लोकेलिटी में ऐसा होता है? कभी ऐसा हुआ है, कोई इंसिडेंट ऐसा है, तो आपको वो शेयर करना है। तो आप अपनी कहानी बता सकते हो। यहाँ पे एक सैंपल आंसर लिखा हुआ है कि हाँ, मेरी लोकेलिटी में भी ऐसा होता है। एक बार दिवाली थी, हम सब ने मिलजुल कर मनाया था, है ना? लाइटिंग लगाई थी, इस एरिया को क्लीन किया था, पार्क को सजाया था। इस तरीके से हम अपना आंसर लिख सकते हैं। डन। नाउ what are some of the way by which we can take care of nature and our neighborhood? हम अपने नेचर का, नेबरहुड का कैसे टेक केयर करेंगे? तो पहले प्लांट्स लगाओ, keep your surrounding clean, do not throw garbage, save water, use it wisely, do not harm plant and animal, use less plastic, reuse things. Take part in cleanliness drive and community activities. Next है, how does helping other and working together make our community better? दूसरों की हेल्प करना कम्युनिटी को बेटर कैसे बनाएगा? साथ में काम करना कैसे बनाएगा बेटर? इट क्रिएट अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट अमंग पीपल, है ना? फ्रेंडशिप, हमारी फ्रेंडशिप होगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा। इससे क्या होगा? इट हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम इजीली। प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से मिल पाएगा। इट कीप्स आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन। हमारी सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन रहेगी। इट इंश्योर एवरीवन गेट हेल्प इन टाइम ऑफ नीड। इट मेक आवर नेबरहुड अ हैप्पी, सेफ एंड ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। डन है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर लिख सकते हो। अब एक बार पढ़ोगे आपको चीजें आसानी से याद रहेंगी, ठीक है? तो आप अपने वर्ड्स में आंसर को लिख सकते हो। देन लास्ट है कि राइट द डिफरेंट रोल पीपल प्ले इन योर स्कूल, जैसे टीचर, स्टूडेंट, केयर टेकर, बस ड्राइवर एक्सेट्रा। जैसे हमारा स्कूल है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, क्लास टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पियोन है, ऑफिस में वर्कर्स हैं, राइट? सब लोग मिलजुल कर कलेक्टिव काम करते हैं, तभी स्कूल चल पाता है। अगर सब अपनी मनमानी करने लगे तो स्कूल कैसे चलेगा, राइट? है ना? तो हमें सबका वर्क यहाँ पे लिखना है। जैसे टीचर क्या करती हैं? दे टीच अस न्यू थिंग्स एंड हेल्प अस लर्न। स्टूडेंट क्या करते हैं? वी लर्न, शेयर, हेल्प ईच अदर एंड फॉलो रूल्स। अलग अलग जगह से लोग आए होते हैं, बच्चे होते हैं, सब आपस में मिलजुल कर बात करते हैं, अपना कल्चर शेयर करते हैं, राइट? जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। केयर टेकर्स क्या करते हैं? दे कीप आवर स्कूल क्लीन एंड टाइडी। देन बस ड्राइवर हमें हमारे घर से ले आते हैं, घर छोड़ते हैं, राइट? ऑफिस स्टाफ क्या करता है? दे हेल्प इन द ऑफिस वर्क एंड कीप रिकॉर्ड्स। डन है बच्चा पार्टी। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर एकदम फिनिश हो चुका है। वापस से इसको रिवाइज कर लेना, जो जो चीजें नहीं समझ में आई है वापस से देख लेना, और आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।